चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है बच्चा, ये सम हम दो मेथड से करेंगे। ये मेथड 1 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें सॉल्व क्या करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा गिवन इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मेथड 1 हमने लिख दिया है, आप भी ध्यान रखना ये मेथड 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ x² भी है, a/a + b, और यहाँ पे आप देखोगे a + b/a। तो ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक पहला ऑप्शन ये है, हम सिंपल तरीके से a/a + b को हमने y एज्यूम कर दिया। लेट करके ये पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लेट y एज्यूम कर लिया। तो अब लिख सकते हैं ऐसे कुछ x², यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस, ये ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ उससे रेसिप्रोकल है तो 1/y, ये x + 1 = 0। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है बच्चा, दूसरे स्टेप में हम लेंगे x²। तो बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y × x, और यहाँ x/y + 1। यहाँ से पहले y को मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा = 0। तो अब बच्चा यहाँ ये स्टेप खत्म होने के बाद अब y को एलसीएम लेंगे। y को एलसीएम, तो यहाँ पे भी अपॉन में 1 है, यहाँ पे अपॉन में 1 है। तो यहाँ पे आप पहला बोलोगे सर यहाँ y से मल्टीप्लाई, यहाँ y से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² × y। यहाँ अपॉन में नहीं है y, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा y से, तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ मल्टीप्लाई y से करोगे तो ये हो जाएगा, पहले तो प्लस की साइन लिख दो यहाँ पे, +y² x। उसके बाद बच्चा यहाँ तो ऑलरेडी y है तो x एज इट इज़ हम लिख देंगे, और यहाँ पे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y = 0। अब वहाँ से सीधा y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² y + y² x + x + y = 0। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ बच्चा, हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी स्प्लिट ही है, हमें बस उसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर yx कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और यहाँ पे आप बोलोगे y कॉमन निकलेगा। सेम वे बच्चा यहाँ पे +1 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए x + y = 0। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, x + y, और दूसरे में लिया yx + 1 = 0। कंपेयर करते हैं अब, x + y = 0, x = y। आप बोलोगे सर माइनस की साइन के साथ, और यहाँ पे आपने बोला yx + 1 = 0, yx यहाँ पे -1, x -1/y। अब बच्चा सीधा y की जगह वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस, ब्रैकेट में लिखा a + b, और यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर लिखो x, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले तो -12 लिखा 1, और यहाँ पे लिखेंगे a/a + b। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का एज इट इज़ a + b, और यहाँ पे आप बोलोगे a। कई जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ माइनस लिख दिया, आगे a + b, और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस a + b, और ये ऐसे भी लिखो, कैसे ब्रैकेट करके लिखो या कैसे लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको मेन समझ में आना चाहिए कि फिर से करो तो आपको कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। नोटबुक में प्रॉपर लिखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात बच्चा, ये हम सम दूसरी मेथड से भी सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड ध्यान से समझना, इसके बाद की वीडियो में ही हम कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।